बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। शाम ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ 5 ਤੇ 6 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੱਝ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁੱਲੀ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਝ ਚੋਰੀ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾੜ ਕੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। फैसलाबाद थाना दर्शन वाले के इलाके में 6 डाकुओं ने वारदात के दौरान 2 खवातीन को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए एक डाकू को हिरासत में लेते हुए मुतासरा दोनों खवातीन का मेडिकल करवाया। पुलिस के मुताबिक मामले की संगीनी को देखते हुए पहले डकैती की दफात का मुकदमा दर्ज किया और अब ज़िमनी में जुर्म को आज़ाद करके बाकी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक चक नंबर 242 रेबे दसोहा के रहायशी बाबर अली वल्द शौकत की जानिब से थाना दर्शन वाला फैसलाबाद में दर्ज करवाए गए मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो ज़मींदारा करने के साथ साथ फार्म का काम मुरब्बा नंबर 17 किला नंबर 19 में डेरा बनाकर करता है। गुज़श्ता रात डेरे पर आने वाले 6 मुसल्लह मुल्ज़मान ने डेरे में दाखिल होकर असले के ज़ोर पर उससे 5500 रुपये, आबद अली से 2600 रुपये और बशीर से 4500 रुपये छीने और डेरे की तलाशी लेते हुए मुल्ज़मान ने उनके मोबाइल फ़ोन्स पकड़कर उनकी बैटरियां निकाल कर फेंक दी और बाद अज़ां मुल्ज़मान ने इशरत बीबी और किश्वर को अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया। संगीन वकूए की इतला पाकर पुलिस अफसरान मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने मुकदमे के इंदराज के बाद दोनों मुतासरा खवातीन का मेडिकल करवाया। पुलिस ने दर्ज किए जाने वाले मुकदमा 3 में जुर्म 392 को हज़फ करते हुए मुकदमा की पहली ज़िमनी में जुर्म 395 और 376 ते पे आज़ाद करते हुए मुतासरा फैमिली की निशानदही पर 242 रेबे में छापा मारकर रमज़ान वल्द असलम को हिरासत में लेते हुए उनके साबिक मुलाजम अमीनपुर बंगला के रहायशी शहबाज उर्फ छब्बू की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। इस सिलसिले में SHO थाना दर्शन वाला फैसलाबाद सब इंस्पेक्टर यूसुफ शहजाद का कहना है कि मामला मशकूक है। मुद्दई मुकदमा ने पहले 4 अफराद के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज करवाया और अगले ही रोज अपने बयान में 2 और डाकुओं के बारे में बताते हुए कहा कि खवातीन के साथ ज्यादती भी हुई है। 2 खवातीन इशरत और किश्वर का मेडिकल करवा लिया है, जबकि ज़ाहदा बीबी और इशरत का निकाहनामा और शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से मेडिकल नहीं करवाया गया। मुतासरा अफराद शौकत अली के पास मज़ारे हैं, जिनके डेरे पर रहाइश पजीर थे। मामले की तफ्तीश की जा रही है। सिटी पुलिस ऑफिसर ने मामले की संगीनी को देखते हुए SP इकबाल टाउन और DSP फैक्ट्री एरिया की सरबराही में टीमें तश्कील दे दी हैं, जो कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਉਧਰਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਉਧਰ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਧਰਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਧਰਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਧਰਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ 4 ਔਰਤਾਂ ਸੀ। 4 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, 4 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ? ਜੀ 5 ਤੋਂ 6 ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੇ 4 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਉਹ ਜੀ 9 ਵਜੇ ਆਏ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ। ਥਾਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਝੂਠ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੋਂ ਚੈੱਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਮਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆਈ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਏ ਗਏ 4 ਜਣ ਬੰਦੇ ਆਣ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੁੱਟਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਣੇ ਗੁੱਸਾ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਚਾਟਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਆਈ ਮੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਆਦੇ ਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭਰਾ ਚਾਹ ਕੇ ਠੋਕ ਦੇ ਮੁੜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਾਜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ।
ਉਹ ਜੀ ਆਏ ਨੇ 10 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 4 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਜੀ? ਥਾਣੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ FIR ਕੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੋੜ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ? ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਜ਼ਾਰੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੀ ਕੋਈ नहीं। जी मेरा नाम बाबर अली है जी, फैसलाबाद का रहायशी हूँ जी। हमारे यहाँ पे ज़मीनें हैं जी, ज़मींदारा हम करते हैं। ये लोग हमारे पास क्या नाम लेते हैं, मुलाजिम बैठे हैं जी। इनके साथ जी रात गए वारदात हुई है, यहाँ से कुछ नकदी लेके गए हैं जी। उसकी तो अपना कोई इतनी वक़्त नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्या नाम लेते हैं ज़्यादती करके गए जी औरतों के साथ। और 4 औरतों के साथ ज़्यादती हुई है जी। लेकिन पुलिस ने 2 औरतों के मेडिकल करवाए हैं जी। पुलिस का कह लें या वो जनरल अस्पताल की जो WMO हैं जी, वुमेन मेडिकल ऑफिसर, पर्सनली जाके 2 बार उनसे रिक्वेस्ट की जी मैंने उस दिन कि इनका अपना मेडिकल कीजिए। उन्होंने कहा मैं ID कार्ड के बगैर मेडिकल नहीं करूँगी। तो 2 औरतों के जी मेडिकल हुए और 2 औरतों के नहीं हुए जी। और मुझे नहीं पता जी कि FIR में अब उन्होंने 2 औरतों के ही मेरे ख्याल में ऐड किए हैं जी। और पुलिस का तामन कैसा है आपके साथ? पुलिस का तावन जी बस ऊपर से यह बात में ही है, और कोई तावन नहीं है जी। कोई उन्होंने है ना हमारी तफ्तीश को किसी भी है ना रुख का मोड़ नहीं दिया जी। एक हमने अपनी मदद आपके तहत आर्मी डॉग सेंटर से डॉग मंगवाए थे, और एक हमने वो डॉग के शक की बिना पे जी हमने वो क्या नाम लेते हैं उसको नामज़द किया है जी। FIR में नामज़द किया है। वो बस उन्होंने 12 दिन हो गए हैं जी, वो उनको उसको अरेस्ट किया है, और उससे तफ्तीश कोई नहीं हुई। पुलिस का यहाँ पे पुलिस आई थी, DSP साहब आए थे, उन्होंने आके यही कहा है कि यहाँ पे कोई वक़ूआ ही नहीं हो सकता, यहाँ पे है ना डाकुओं को क्या मिलना है। हमारा भी यही कहना है जी, यहाँ पे नकदी का हमारा नुकसान नहीं हुआ, हमारा यहाँ पे नुकसान हुआ है इज़्ज़त का। हम कौन सा कोई नकदी का मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। वो उन्होंने आके कहा है कि ये बात कोई और ही है ना बीच में ढूंढेंगे, देखना निकलेगी। ये यहाँ पे वक़ूआ कोई नहीं हुआ। ये DSP साहब के जी बयानात है, लेकिन यहाँ पे वो तो सिरे से कोई वारदात ही नहीं यहाँ पे बना रहे। बाकी आपने नामजद किया, उसको पकड़ा है पुलिस ने? उसको पकड़ा है जी, 12 दिन हो गए हैं, 10-12 दिन हो गए हैं। उससे कोई तफ्तीश नहीं की जी, कोई उससे नहीं पूछा कि क्या हुआ है जी, क्या नहीं हुआ। फैसलाबाद में डाकुओं ने इंसानियत की तज़लील में हर हद पार कर दी। दौरान डकैती 4 ख़वातीन से रात भर मुबैना इज्तमाई ज़्यादती। SHO थाना रोशनवाला दीगर पुलिस मुल्ज़िमान के हमरा मामले को छुपाने में सरगर्म नजर आए। FIR के मतन से असल वाक़या ही गायब है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में डाकुओं ने इंसानियत की तज़लील में हर हद पार कर दी। दौरान डकैती 4 ख़वातीन से रात भर मुबैना इज्तमाई ज़्यादती का वाक़या पेश आया। SHO थाना रोशनवाला और दीगर पुलिस मुलाजिमीन के हमरा मामले को छुपाने में सरगर्म। FIR के मतन से असल वाक़या ही गायब है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद से डाकुओं ने इंसानियत की तज़लील में हर हद पार कर दी। दौरान डकैती 4 ख़वातीन से रात भर मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या पेश आया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मियाँ मुनव्वर इकबाल से। जी मुनव्वर इकबाल, क्या तफसीलात हैं, क्या वाक़या हुआ है ये? बिल्कुल अफसोसनाक खबर है। फैसलाबाद के इलाका दजकोट से, जहाँ पर थाना रोशनवाला की हदूद में डाकू जो हैं वो रात भर 4 ख़वातीन के साथ जो है वो ज्यादती करते रहे और सुबह डकैती करके वहाँ से फरार हो गए। यहाँ पर अफसोसनाक बात यह है कि पुलिस जो है वो डाकुओं को पकड़ने की बजाय जो जिनके साथ जुल्म हुआ है, बल्कि जुल्म की इंतहा हुई है, उनको जो है डराते धमकाते रहे और अपनी मर्जी की दरख्वास्त जो है वो लिखवा कर वहाँ जो है एक दफ़ा लगाकर, जिसे 392 कहा जाता है, डकैती की मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन जब जो खुफिया एजेंसीज हैं उनकी जानब से तहकीकात की गई
तो हैरान कुन जो हकायक थे वो सामने आए, तो फिर पुलिस की भी फुर्तियां जो है वो सामने आई। पुलिस ने फौरी तौर पर वहां पर ज्यादती और जो 395 है 4 से ज्यादा अफराद की डकैती की दफात जो है वो शामिल कर दी, लेकिन FIR का मतन जो है उसमें सारा केस जो है उसको तबाह कर दिया गया। यहाँ पर ही पुलिस ने बात नहीं की, बल्कि इससे आगे जो है वो भी पुलिस गई। जो खवातीन है उनमें से सिर्फ 2 का मेडिकल जो है वो करवाया गया, जिसमें ज्यादती की तस्दीक कर दी गई है, जबकि 2 खवातीन को ये कहकर के उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना, उनका मेडिकल ही नहीं करवाया गया। जराये का ये कहना है कि यहाँ पर ना सिर्फ मुतलका थाने का SHO बल्कि पुलिस के अफसरान जो हैं वो भी सारे खेल में मुलव्वस थे, ताकि जो बड़ा वाकया है कि 4 खवातीन के साथ डाकुओं की डकैती, इसको मीडिया पर हाईलाइट ना होने दिया जाए, ताकि जो अफसराने बाला है या पंजाब हुकूमत है वहां तक बात ना पहुंच सके। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है SHO की जानब से मुद्दई मुकदमा, जिसकी 4 बेटियों के साथ जो है वो ज्यादती की, उसको पुलिस की जानब से सारी रात जो है वो डराते रहे, धमकाते रहे और अपनी मर्जी की दरख्वास्त जो है वो लिखवाने में कामयाब हो गए और महज डकैती की दफात के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतासरा को जो खवातीन है और जो फैमिली है ये एक डेरे पर रहते थे, जहाँ पर डाकू जो हैं जिनकी तादाद निसफ दर्जन से जायद बताई जाती है वो रात ये आए हैं और अहले खाना जो थे, जो मर्द हजरात थे, उनको बांध कर एक कमरे में रख दिया गया, जबकि बाकी जो खवातीन थी उनको एक कमरे में ले जाकर सारी रात जो है वो ज्यादती का निशाना बनाते रहे। इज्तिमाई ज्यादती जो है उन खवातीन के साथ करते रहे, लेकिन पुलिस की यहाँ पर बेशर्मी की इंतहा हम कह सकते हैं कि उन्होंने मुकदमा जो है वो सिर्फ डकैती की दफात के तहत दर्ज करते हुए जो मुद्दई थे उनको डरा धमका कर थाने से भगा दिया। अब पुलिस की जानब से दोबारा जो है दफात तो लगा दी गई हैं, लेकिन कोई भी मुल्ज़म जो है वो पुलिस के हाथ से नहीं चढ़ सका। मुतासर फैमिली जो है वो सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि पहले तो डाकुओं की जानब से जो है तजलील की गई, हवा की बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया गया और ऊपर से जो पुलिस एहलकार थे उनकी जानब से भी उस मुतासरा फैमिली को डराते धमकाते रहे और कार्रवाई यही कहते रहे कि आप 4 बंदे लिखवा दें, ज्यादती का वहां से निकाल दें, आपकी इज्जत पर हरफ आएगा। इस तरह की बातें करते हुए जो मुतासरा फरकीन थे उनको वहां से भगा दिया। जी।